आइए बच्चों, क्लास 10th के मेंसुरेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे वो टॉपिक था हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, क्लास 10th के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि क्लास 10th से जुड़ा हुआ हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है। उस व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग वहां से हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, बिकॉज उस व्हाट्सएप चैनल पर हम लोग क्लास 10th से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो शीट है वो हम अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप का एक कंटेनर है और इनिशियल लेवल, आई फॉर इनिशियल लेवल, यहां तक हमारा कुछ यहां पर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इनिशियल लेवल वाटर यहां तक भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इस कंटेनर में हमने एक क्यूबॉइड शेप का, इस शेप का जो आपको दिख रहा है, ये क्यूबॉइड शेप का हमने कोई ऑब्जेक्ट यहां पर इसमें पूरा इमर्स कर दिया, जिसकी डायमेंशन थी 32 सेंटीमीटर क्रॉस 22 सेंटीमीटर क्रॉस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इसमें ये क्यूबॉइड शेप का कोई ऑब्जेक्ट इमर्स किया जाएगा, सबमर्स किया जाएगा, तो जो इसका लेवल है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। तो अब हमें ये बताना है कि इसका जो वाटर लेवल है फाइनली यहां तक पहुंच गया। पहले यहां था, जब इसके अंदर क्यूबॉइड इमर्स नहीं किया गया था, इसके अंदर नहीं डाला गया था, तो वाटर का लेवल यहां तक था, आई लेवल तक। लेकिन जैसे इसमें क्यूबॉइड शेप का जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर पूरी तरीके से डुबो दिया जाता है, तो जो वाटर का लेवल है वो यहाँ फाइनल स्टेज तक चला जाता है। तो इसके लेवल पे जो क्या कहते हैं, इसकी इंक्रीमेंट हुई है वो हम कंसीडर कर ले रहे हैं h। ठीक है, और जो क्यूबॉइड शेप का हमारा इसमें कंटेनर डाला गया उसकी डायमेंशन है 32 सेंटीमीटर क्रॉस 22 सेंटीमीटर क्रॉस 14 सेंटीमीटर, और ये जो सिलेंड्रिकल शेप का हमारा जो कंटेनर है इसका डायामीटर है 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायामीटर दिया गया 56 सेंटीमीटर, यहाँ से जो रेडियस हो जाएगी वो डायामीटर की आधी हो जाएगी, यानी 56 का आधा 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ से आपको रेडियस क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो वो बेसिक सी बात है कि जितना वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का इसके अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर आएगा, पहली बात। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज किया है, जितना भी वाटर, जो वाटर का जो वॉल्यूम है ऊपर बढ़ा हुआ है, जितना बढ़ा हुआ है, वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इस क्यूबॉइड शेप के ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी बात, जब ये वाटर राइज कर रहा होगा तो इसकी हाइट बढ़ेगी, बट इसकी जो डायमेंशन है, रेडियस या डायामीटर, वो फिक्स्ड रहेगी। बिकॉज वाटर का एक नेचर होता है कि जिस कंटेनर में रखा जाता है, लिक्विड का एक नेचर होता है कि जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसकी डायमेंशंस को एक्वायर कर लेता है, वो उसकी शेप को एक्वायर कर लेता है। तो इसमें जो वाटर रखा गया, जिस ऑब्जेक्ट में रखा गया है, वो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो वो सिलेंड्रिकल शेप को एक्वायर कर लेगा वाटर। बट जब वो सिलेंड्रिकल शेप को एक्वायर करेगा तो जो सिलेंडर की रेडियस होगी, डायामीटर होगी, उतनी ही दूर तो फैलेगा। ठीक है, तो यहां से जो वाटर का डायामीटर है या जो वाटर का क्या कहते हैं, रेडियस है, वो इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के रेडियस या डायामीटर के बराबर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वापस आते हैं। तो आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई है कॉन्सेप्चुअली कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कंटेनर, क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड, वाटर जो रेज हुआ उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बिकॉज वाटर किस में रखा हुआ है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के, ये हो जाएगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। और क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 28, तो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 28 इंटू 28 इंटू एच, ये एच हमें निकालना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये एच लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर ये जो एच है, ठीक है,
इसको हम कैपिटल एच बना लेते हैं, बिकॉज ये एच और ये एच सेम हो गए ना, लेकिन दोनों का सेंस अलग है, तो इस वाले एच को हम कैपिटल कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो कैपिटल एच है ये हाइट ऑफ वाटर रेज्ड की है, और ये जो स्मॉल एच है ये किसकी वैल्यू है, ये हाइट ऑफ क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट की है। वापस आते हैं, लेंथ कितना दिया गया 32 लिख दिया भाई, ब्रेथ कितना दिया गया 22, और हाइट कितनी दी गई 14। ध्यान से देखिएगा, इस 22 से ये 22 क्या हो जाएगा कैंसल, 7 4 जा 28, यहां बचेगा 4 इंटू 28 इंटू एच इज इक्वल्स टू 32 इंटू 14। ध्यान से देखिएगा, 7 से डिवाइड कराएंगे, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40, यहां क्या बचेगा 4 इंटू एच 32 इंटू 2। अब 4 और 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 32 इंटू 2 और अपॉन में 4 इंटू 4, 2 2 जा 4 और 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 16। कितना बचेगा h इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, फिर से डिवाइड कराएंगे, यहां पर h की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको दोबारा नोट कर लीजिएगा, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन वीडियोस के थ्रू आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो कोशिश किया करिए वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। अगर क्लास 10th से जुड़ा हुआ आपका कोई भाई बहन है, कोई फ्रेंड है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में वो काफी अच्छे मार्क्स से पास हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।